अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो जितना पॉसिबल हो सके आपको एसएमई कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो जितना पॉसिबल हो सके आपको एसएमई कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। उसके काफी सारे रीजंस होते हैं, हम डिस्कस करते हैं टॉप 5 रीजंस। एंड उसमें सबसे पहला रीजन है लॉट साइज। जो ये एसएमई कंपनियां होती हैं, आप इनका एक शेयर बाई नहीं कर सकते, आपको इनका पूरा एक लॉट बाय करना पड़ेगा। उस लॉट में कितने भी शेयर्स हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो भी ये कंपनियां होती हैं, जो ये एसएमई कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं, वहां पर आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज का एक लॉट होता है। 1 लाख रुपए से कम का आपको एक लॉट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा की ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नाउ अब आप खुद सोचिए, एक कंपनी जिसके शेयर्स का एक लॉट वो कम से कम 1 लाख रुपए का होगा, एंड अगर उस कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए, उस कंपनी का शेयर वो 3-4 लाख रुपए का हो गया, तो अब अगर आपको उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो आपके पास 3 या 4 लाख रुपए होने चाहिए। एंड यहाँ पर आप कितने लोगों को जानते हो जिसने एक कंपनी के शेयर में 3 या 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होंगे? बहुत ही कम लोग होंगे। एंड यही रीजन होता है दैट जो ये एसएमई कंपनियां होती हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है। नाउ अब आप इमेजिन करो कोई एक ऐसी एसएमई कंपनी जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे दिए, अब उसके शेयर्स का एक लॉट अगर वो 8 या 10 लाख रुपए का है, तो आप मान के चलो वहां पर बायर्स तो गिने चुने ही होंगे। ये वही सिचुएशन होती है जहां पर जब आप शेयर्स को बेचने जाते हो तो आपको बायर नहीं मिलता, जब आप शेयर्स को खरीदने जाते हो तो आपको सेलर नहीं मिलता। एंड जो ये मेन लाइन वाली कंपनियां होती हैं एसएमई कंपनीज में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज मेन लाइन बोर्ड में जो कंपनी ट्रेड हो रही होती है, वहां पर आप उस कंपनी का एक शेयर बाय कर सकते हो। एसएमई सेगमेंट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एंड वो लॉट काफी बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलेक्टेड लोग ही होते हैं जो इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है दैट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी को ढूंढ रहे हो, तो फिर आपको एसएमई सेगमेंट की कंपनीज को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। जो ये एसएमई कंपनियां होती हैं, इनके ऊपर काफी सारी रिलैक्सेशंस होती हैं। ये एक्सचेंज लेवल पर मॉनिटर होती हैं। जो ये कंपनियां होती हैं, इनको हाफ ईयरली रिजल्ट्स इंटीमेट करने पड़ते हैं। काफी सारी रिलैक्सेशंस होती हैं एज कंपेयर टू मेन बोर्ड वाली कंपनीज के। एंड ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से जो ये एसएमई सेगमेंट की कंपनियां होती हैं, ये मार्केट में उतनी फेमस नहीं होती। हालांकि कोई एक दो कंपनी होती है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे देती है एंड मार्केट में वो फेमस हो जाती है। उसके अलावा मैक्सिमम कंपनीज को तो इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता दैट ये कंपनी इवन एग्जिस्ट भी करती है। रीजन यही होता है, इनके ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम होती हैं, काफी रिलैक्स रेगुलेशन होती हैं। तीसरा रीजन, जो ये एसएमई कंपनियां होती हैं, यहाँ पर आपको काफी बड़े बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी एसएमई कंपनियां होती हैं जो अपना आईपीओ लेकर आती हैं, कुछ टाइम तक न्यूज में रहती हैं एंड बाद में एक किस्म से गायब हो जाती हैं। एंड रीजन बड़ा सिंपल है दैट जो ये कंपनियां होती हैं, इनका जो मैनेजमेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली ओन्ड मैनेजमेंट होता है। एंड जब भी आपका मैनेजमेंट इस तरह का होता है, तो वहां पर कुछ एक बातें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि वो कंप्लायंसेस पर इतना फोकस नहीं करते। उनको लगता है हमारी कंपनी है तो ये हमारे अकॉर्डिंगली चलेगी एंड जैसे हम चलाना चाहे वैसे चलेगी। वो ये भूल जाते हैं दैट उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, जहां पर आपको ठीक से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर इनकम टैक्स देना है। जीएसटी डिपार्टमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, जहां पर आपको अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट को पे करना है। लेबर डिपार्टमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, जिसका काम है टू मेक श्योर कि आप अपने एम्प्लॉयज को ठीक से ट्रीट करो। एंड जो ये एसएमई कंपनियां होती हैं, ज्यादातर केसेस में जो इनकी मैनेजमेंट होती है, वो इन बातों को ठीक से टेक केयर नहीं करती। एंड जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, तो कई बार तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है दैट कंपनी सरवाइव नहीं कर पाती। ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। ऐसे ही जो ये कंपनियां होती हैं, इनकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री बहुत कम होती है। कोई एसएमई कंपनी होती है वो अपना आईपीओ 1-2 साल के अंदर लेकर आ जाती है। कोई एसएमई कंपनी होती है जो अपना आईपीओ 3-4 साल के अंदर लेकर आ जाती है। ऐसी बहुत कम एसएमई कंपनियां होती हैं जिन्होंने अपना बिजनेस ठीक ठीक पिछले 8-10 सालों में करा हो एंड उसके बाद वो अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। ऐसी बहुत कम कंपनियां देखने को मिलती हैं। एंड अगर आपको ऐसी कोई कंपनी देखने को मिले भी, तो आपको उस कंपनी से स्ट्रिक्टली दूर हो जाना चाहिए। बिकॉज एक ऐसी कंपनी जो 8 साल 10 साल 20 साल से इस बिजनेस में है एंड इतना ग्रो नहीं कर पाई दैट वो कंपनी अपना आईपीओ मेन लाइन सेगमेंट में लेकर आ पाए।
एंड अगर उस कंपनी ने इतना ग्रो कर भी लिया है, स्टिल वो कंपनी अपना आईपीओ मेन लाइन सेगमेंट में लेकर आ रही है, तो फिर बात और भी कंसर्निंग हो जाती है, बिकॉज ये एक क्लियर इंडिकेशन है दैट ये कंपनी ग्रेटर स्क्रूटनी अवॉइड कर रही है। एंड जब भी ऐसा है तो बड़ा सरप्राइज वो कभी भी आ सकता है। ऐसे ही अगला पॉइंट है दैट जो भी ये कंपनियां होती हैं, इनका जो बिजनेस होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपने इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जो बिजनेस एक्स के लिए तो इनकॉर्पोरेट हुई थी, बट ये बिजनेस वाई या जेड कर रही हैं। रिसेंट में भी कुछ इस तरह के आईपीओज आए थे जो कि कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस करने के लिए इनकॉर्पोरेट हुई, बट बाद में वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी लेदर के प्रोडक्ट्स बना रही है, उनको एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी मेज प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट के लिए इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो कंपनी रिटेल का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो भी ये कंपनियां होती हैं, इनका जो बिजनेस है वो ड्रास्टिकली कभी भी चेंज हो सकता है। ये कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक किस्म से फंस जाती है। एंड यहीं पर सबसे बड़ा रोल आता है लिक्विडिटी का, बिकॉज अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए जिनको आप इजीली बेच नहीं पाओगे, तो माइंड करके चलो दैट आप एक किस्म से फंस गए हो। एंड जो ये एसएमई कंपनियां होती हैं, काफी छोटी कंपनियां होती हैं, इनके अंदर लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कुछ एक ऑपरेटर्स वो इन कंपनीज को टारगेट करते हैं एंड अपने हिसाब से इनके शेयर प्राइस को मूव करवाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर माना जाता है एसएमई सेगमेंट की कंपनीज के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जितना पॉसिबल हो सके एसएमई सेगमेंट की कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ब्लाइंडली अवॉइड करने के लिए नहीं बोल रहा, बिकॉज एसएमई सेक्टर की ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एंड वो कंपनियां एसएमई सेगमेंट से निकलकर मेन बोर्ड में ट्रेड हो रही हैं। मतलब जब वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही थी, कुछ टाइम पहले तक उस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग हो रही थी लॉट्स में। अब वो कंपनी मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गई है। दैट मीन्स अब आप उस कंपनी का एक शेयर परचेज कर सकते हो। दैट मीन्स अब इस कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी आएगी। अब इस कंपनी के ऊपर ग्रेटर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। एंड जब भी ऐसा किसी कंपनी में होता है तो उस कंपनी की जो वैल्यू होती है वो रातों रात ऊपर चलने लग जाती है। ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है दैट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना पॉसिबल हो सके एसएमई कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।